वेलकम टू बैक माय चैनल तिवारी नीतू। मैं नीतू तिवारी। मैं आप लोगों को आज उपसंपदा संस्कार और प्रव्रजा संस्कार के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आज हम लोग उपसंपदा संस्कार के बारे में जानेंगे। बौद्धों में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर बाद उपसंपदा संस्कार होता है। ये बौद्ध पद्धति का द्वितीय तथा अंतिम संस्कार था। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में समावर्तन उपदेश के उपरांत ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में समानेर पूर्व भिक्षुक बन जाता था तथा उसका गृहस्थ जीवन में कोई संबंध नहीं रह सकता था। इस प्रकार उपसंपदा संपूर्ण जीवन के लिए भिक्षुक बन रहने का संकल्प होता था। इस प्रकार से बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के लिए 2 रास्ते होते थे। प्रथम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना था, द्वितीय आजन्म भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना। दूसरे रास्ते को अपनाने वाले छात्रों का ही उपसंपदा संस्कार होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रव्रजा संस्कार। प्रव्रजा संस्कार वैदिक बौद्ध शिक्षा ने उपनयन संस्कार के समान बालक का प्रव्रजा संस्कार किया जाता है। प्रातः जन्म के 8 साल बाद प्रव्रजा संस्कार किया जाता था। प्रव्रजा संस्कार से तात्पर्य है कि शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना, मठ का सबसे बड़ा भिक्षु की समानता, इस संस्कार को संपन्न करना था। प्रव्रजा का इच्छुक बालक सिर के बाल मुड़वाकर अथवा पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में माथा टेक कर राख त्रयी लेता था। अर्थात बालक बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का उदाहरण करता था। प्रव्रजा के बाद बालक समानेर संघ कहलाता था और जो मठ में ही रहना होता था। परंतु अस्वस्थ, विकलांग, पंडित व्यक्तियों तथा राजकीय कर्मचारी व सैनिकों को प्रव्रजा का अधिकार प्राप्त नहीं था। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कराया था। वह वर्तमान बिहार प्रांत में पटना से 75 किमी की दूरी पर स्थित है। गुप्त वंश के कई धर्मावलंबी सम्राटों ने इसके आधार पर योगदान दिया। इसका सर्वाधिक विकास 7वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें 300 अध्ययन कक्ष, 13 छात्र भवन, 8 बड़े सदा भवन, भोजनालय आदि हैं। इस विद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे। राजा महाराजा भी इसमें अपनी सहयोग करते रहते थे। इसी आय से विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। प्रवेश परीक्षा के आधार पर बिना किसी भेदभाव के इस विद्यालय में प्रवेश लिया जाता था, जिसमें केवल 10 से 25% छात्र ही सफल होते थे। इन विश्वविद्यालयों में कई विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमें चारों वेद, न्याय, बौद्ध साहित्य एवं दर्शन, गणित, व्याख्यान, कला, शिल्प, रसायन आदि पढ़ाया जाता था। हेन सॉन्ग के समय में इसमें देश तथा विदेश के 10,000 छात्र थे। सभी छात्र के लिए सादा और संयमित जीवन जीना पड़ता था। छात्रों की परीक्षा मौखिक रूप से भिक्षुओं के पैनल लेता था। सफल छात्रों को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हो गया था। छात्र विदेशों में यहाँ पढ़ने जाते थे। चीन, जापान, सुमात्रा, जावा, लंका, कोरिया, बर्मा के छात्र आते थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बताएं। आपको राइट करना होगा तो ऐसे देख के आप लोग लिख लीजिएगा बुक में। मैं आपको फ़ोटो इस पर डाल दूँगा, आप लोग लिख लेना ये नालंदा विश्वविद्यालय का। और राइट करना तो क्वेश्चन को ऐसे बनाना, लिखते रहना ऐसे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके हमको बताएं।